गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और हमारा टॉपिक चल रहा है मेमोरी। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्राथमिक मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो देखो, मेमोरी का पूरा चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम और रोम आता है। रैम कितने प्रकार की होती है? एस रैम और डी रैम, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। और रोम के अंदर कौन सा आता है? पी रोम आता है, ई पी रोम आता है, ई पी रोम आता है और फ्लैश रोम आता है। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टाइप। मेनली इसे हम याद रखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, जो भी मेमोरी डिवाइसेस होती है वो इसके अंदर आती है। तो हम इनको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से डिवाइसेज आते हैं, उनका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से डिवाइस आते हैं उनका भी पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे कार्य के डाटा या निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा में प्राइमरी मेमोरी में ही सेव रहता है। प्राइमरी मेमोरी को सेमी कनेक्टर मेमोरी या आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू का भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? सीपीयू का भाग माना जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में सीधे सीपीयू से कनेक्ट होती है। और प्राइमरी मेमोरी में गति सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है रैम होती है, दूसरी होती है रोम होती है। तो हम रैम के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। रैम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस यानी अस्थायी मेमोरी होती है। यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोरेज डाटा अपने आप रिमूव हो जाता है। इसके बाद उस डेटा को वापस नहीं लिया जा सकता। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको विशेष ध्यान रखना है। इसे बोले टाइल अर्थात परिवर्तनशील मेमोरी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परिवर्तनशील मेमोरी किसे कहा जाता है, तो रैम को कहा जाता है। रैम में डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। यह सेमी कनेक्टर तथा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले रैम में ही स्टोर होता है तथा सीपीयू रैम से डाटा प्राप्त करता है एवं प्रोसेस के बाद अंतिम परिणाम भी अस्थायी रूप से रैम में ही स्टोर रहता है। इसलिए रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होते ही रैम में रखा डाटा नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह अस्थायी मेमोरी है। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने विशेष सॉकेट सिम यानी सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल में लगाया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर रैम को कहाँ लगाया जाता है, तो मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एक कंप्यूटर में रैम में एड्रेस को स्पेसिफाई करने हेतु 16 बिट्स का यूज किया जाता है। तो एड्रेस की संख्या 65,576 होगी। इसमें रैम भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एस रैम, डी रैम। एस रैम, तो एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डिवाइस के बंद हो जाने पर इसमें मौजूद डाटा भी खो जाता है। यह डाटा को फर्स्ट एक्सेस करती है, इसलिए इसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है। रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में भी किया जाता है। यह डी रैम की तुलना में तेज गति से कार्य करती है। इस रैम को कम रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। एस रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है। किस रैम को
कम रिप्रेस की आवश्यकता होती है, तो ये होती है SRAM को, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरी कौन सी है? DRAM। DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM के कंपेयर में इसकी डाटा रीड करने की स्पीड थोड़ी लो होती है, जिसके कारण इसे बार बार रिप्रेस करना पड़ता है। किसको बार बार रिप्रेस करना पड़ता है? DRAM को करना पड़ता है। ये प्रति सेकंड में 1000 बार रिप्रेस होती है और SRAM के मुकाबले DRAM काफ़ी लो प्राइस की होती है। अधिकांश डिवाइस में यही रैम उपयोग की जाती है। तो ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर किस रैम का प्रयोग किया जाता है? DRAM का प्रयोग किया जाता है। इस रैम का प्रयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। इस मेमोरी को लगातार बार बार रिप्रेस करने की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे प्राइमरी मेमोरी के डिवाइसेस, जिनका अपने सबसे पहला था रैम। तो रैम का अध्ययन किया। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है रैम होती है, दूसरी होती है रोम होती है। हमने पूरा डिटेल से अध्ययन कर लिया रैम का। रैम भी 2 टाइप की होती है, एक होती है SRAM, दूसरी होती है DRAM। तो कल हम पढ़ेंगे रोम के बारे में कि रोम का क्या वर्किंग होता है, इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि कंप्यूटर के लिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? पहले के अंदर किया गया, तीसरे के अंदर किया गया था, चौथे के अंदर किया गया था, या दूसरे के अंदर किया गया था? जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शिवा क्लासेस के नाम से, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी हमारी क्लासेस आती है उसका PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।